हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आपका हमारे चैनल इग्नू बाबा में। आई होप यू आर डूइंग वेल। दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं बात करने वाला हूँ माइग्रेशन सर्टिफिकेट के बारे में कि माइग्रेशन सर्टिफिकेट होता क्या है, इसकी हमें क्यों ज़रूरत पड़ती है, इग्नू में माइग्रेशन सर्टिफिकेट प्राप्त करने के लिए क्या प्रोसेस है, इसके फॉर्म को कैसे फिल किया जाता है, एप्लीकेशन का क्या प्रोसेस है, इसे कहाँ सेंड किया जाता है, मतलब कहाँ सबमिट किया जाता है, जो माइग्रेशन सर्टिफिकेट का फॉर्म है उसे कैसे फिल किया जाता है, उसमें कौन कौन सी डिटेल, कौन कौन से डॉक्यूमेंट लगते हैं, और सबसे बड़ी बात, माइग्रेशन सर्टिफिकेट की जो पेमेंट है, जिसे मतलब फॉर्म की जो पेमेंट है उसे कैसे पे किया जाता है इग्नू में। ये सारे आपके जो डाउट्स हैं, सारे जो आपके क्वेश्चंस हैं, ये सारे आपके डाउट्स मैं इस वीडियो में क्लियर कर दूंगा। तो वीडियो को एंड तक देखिएगा, आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल होने वाली है वीडियो। तो चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, माइग्रेशन सर्टिफिकेट एक ऐसा सर्टिफिकेट होता है जब कोई स्टूडेंट एक कॉलेज से दूसरे कॉलेज में एडमिशन लेता है, मतलब एक कॉलेज से एडमिशन छोड़ करके जब दूसरे कॉलेज में जाता है तो उसे ज़रूरत पड़ती है माइग्रेशन सर्टिफिकेट की। इसको मैं एक आपको एग्जांपल से समझाऊंगा। जैसे कि मान लीजिए कोई स्टूडेंट इग्नू से बीएससी ऑनर्स कर रहा है। बीएससी ऑनर्स मतलब केमिस्ट्री ऑनर्स कर रहा है वो, ठीक है। मान लीजिए वो अभी फर्स्ट ईयर में है और सेकेंड ईयर में अब जाने वाला है, लेकिन अब वो सेकेंड ईयर का जो केमिस्ट्री ऑनर्स है वो इग्नू से ना करके वो ड्यू के किसी कॉलेज से करना चाहता है। तो अगर मान लीजिए वो अपने एडमिशन को ट्रांसफ़र करता है इग्नू से ड्यू के उस कॉलेज में, तो उसको ज़रूरत पड़ेगी माइग्रेशन सर्टिफिकेट की। और जो माइग्रेशन सर्टिफिकेट है वो इशू करेगा इग्नू, यानी कि जहाँ पर आपने पहले एडमिशन लिया है वो कॉलेज इशू करता है माइग्रेशन सर्टिफिकेट दूसरे कॉलेज में जाने के लिए। तो ये थी माइग्रेशन सर्टिफिकेट की बात। अब आते हैं इग्नू के माइग्रेशन सर्टिफिकेट की डिटेल्स के ऊपर। तो दोस्तों, सबसे पहले आपको एक फॉर्म फिल करना पड़ता है। फॉर्म का जो लिंक है, मैं इसको आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा लिंक को, और वहाँ से आप इसको डाउनलोड करके इसका प्रिंट निकाल सकते हैं। और प्रिंट निकालने के बाद इसमें आपको अपनी डिटेल्स भरनी पड़ेगी। तो जो पहली डिटेल्स है वो सबसे पहले आपको अपना नाम लिखना पड़ेगा, फिर फादर नेम, फिर एड्रेस। दोस्तों ध्यान रखिए, एड्रेस वहीं डालना है जो आपने इग्नू में दे रखा है। मतलब इग्नू में जो आपने अपना परमानेंट एड्रेस दे रखा है जहाँ पर बुक्स आती है, उसी एड्रेस को यहाँ पर फिल करना है, दूसरा एड्रेस नहीं भरना है। नहीं तो आपका जो ये फॉर्म है वो कैंसिल कर देगा इग्नू। फिर यहाँ पर लिखा है पर्टिकुलर्स ऑफ लास्ट एग्जामिनेशंस, मतलब जो भी आपने लास्ट एग्ज़ाम दिया है, जो भी आपके सब्जेक्ट रहे हों। जैसे कि मान लीजिए कोई बीएससी कर रहा है तो उसके सब्जेक्ट्स होंगे पीएचई यानी फिजिक्स के, सीएचई केमिस्ट्री के, एमटी मैथमेटिक्स के। तो जो भी आपने लास्ट एग्ज़ाम दिया है उसके सब्जेक्ट्स लिखने हैं यहाँ पर आपको कि आपने कौन कौन से एग्ज़ाम दिए हैं। फिर नेक्स्ट ये बॉक्स बना हुआ है, इसमें पूछा गया आपसे एग्जामिनेशन पास्ट, मतलब कौन कौन से आपने अभी तक एग्ज़ाम को पास कर लिया है। मतलब जो एग्जांपल दे रहा था मैंने, जैसे फिजिक्स केमिस्ट्री आपने पास कर लिया है, मैथमेटिक्स में पास कर लिया है, तो उसको यहाँ पर कोड लिखना है, ईयर ऑफ पासिंग लिखना है, इनरोलमेंट नंबर आपका लिखना है, जो भी आपको मार्क्स मिले थे, ग्रेड मिले थे, उसे यहाँ पर लिखना है। दोस्तों, जो आपका रीजनल सेंटर है और स्टडी सेंटर है, रीजनल सेंटर डिफरेंट होता है, स्टडी सेंटर डिफरेंट होता है, तो दोनों का यहाँ नाम और कोड लिखना है, दोनों एक साथ। फिर नेम ऑफ द यूनिवर्सिटी टू विच द कैंडिडेट वांट टू माइग्रेट, वो उस यूनिवर्सिटी का नाम लिखना है जहाँ पर आप माइग्रेट करना चाहते हैं, जहाँ पर आप दोबारा एडमिशन लेना चाहते हैं अपने नेक्स्ट ईयर में, सेकेंड या थर्ड ईयर में। तो जैसे मैंने बताया था, कोई इग्नू से माइग्रेट करके ड्यू में जाना चाहता है तो उसको यहाँ पे दिल्ली यूनिवर्सिटी और उसके कॉलेज का नाम लिखना पड़ेगा। फिर सबसे बड़ी डिटेल जो है दोस्तों वो है ड्राफ्ट की डिटेल। ड्राफ्ट की डिटेल ये आपकी पेमेंट की डिटेल है। यहाँ पर देखिए, मैं आपको प्रोसेस बताता हूँ कि डीडी बनता क्या है, डिमांड ड्राफ्ट। सबसे पहले आपको जाना है बैंक में, और उस बैंक में जाना है जिस बैंक में आपका खाता है, और साथ में आपके पास चेकबुक भी होनी चाहिए। अभी बैंक के बहुत सारे रूल्स चेंज हो गए हैं, तो इसलिए मैं आपको बताना चाहता हूँ। एक्चुअली क्या है कि कुछ लोग सिर्फ अपने पासबुक को लेकर चले जाते हैं बैंक में और कहते हैं डीडी बना दो, तो बैंक वाले उनको साफ मना कर देते हैं या बहुत परेशान करते हैं, घंटों तक बैठाए रखते हैं। वैसे बन तो जाता है, लेकिन इन सब कचड़ों से बचने के लिए मैं आपको बताना चाहता हूँ, आप अपने साथ अपना चेक बुक भी ले जाइए और उनको बोलिए मुझे ड्यू के नाम से डिमांड ड्राफ्ट बनवाना है। दोस्तों, जो इसमें पेमेंट है वो भी बताया गया है। देख, इंस्ट्रक्शन में आप देख सकते हैं कि 500 रुपये, मतलब 500 रुपये का जो पेमेंट है ये आपको पे करना है माइग्रेशन सर्टिफिकेट के लिए। यानी जो आपका डिमांड ड्राफ्ट बनेगा वो 500 रुपये का बनेगा। 500 का डिमांड ड्राफ्ट इशू करेगा बैंक आपको, जब आप उसको बता दोगे कि मुझे इग्नू के नाम से डीडी बनवाना है, डिमांड ड्राफ्ट। और
चेकबुक अपने साथ ले जाइएगा, भूलिएगा मत, मैं दोबारा बता रहा हूँ। तो जो आप यहाँ पर अमाउंट लिखना है 500, डीडी नंबर, जो डिमांड ड्राफ्ट बनेगा उसका एक नंबर होगा, वो डालना है, डेट डालना है जब वो डीडी इशू किया गया है, बैंक का नाम लिखना है, और प्लेस ऑफ द इशू मतलब अपने स्टेट या डिस्ट्रिक्ट का नाम लिख सकते हो यहाँ पर। ठीक है, ये डिटेल फिल करने के बाद यहाँ पर आपको सिग्नेचर करना है। देखिए सिग्नेचर से पहले कुछ यहाँ पर इंस्ट्रक्शन दिया हुआ है कि जो भी आपने डिटेल्स भरी हैं ऊपर, वो मतलब एक्चुअल डिटेल है और उसमें कोई भी मतलब दिक्कत नहीं है, मतलब वो डिटेल गलत नहीं है, कोई डिफरेंट डिटेल नहीं भरी है आपने, कोई ऐसा गलत डिटेल नहीं फिल किया है, ये सब इसमें आपसे कंफर्म कराया जा रहा है। तो इस पे इसको पढ़ करके फिर दोबारा यहाँ पर सिग्नेचर कर दीजिए। सिग्नेचर करने के बाद ये जो नीचे है इसको छोड़ देना है, क्योंकि ये आप नहीं, आपका रीजनल सेंटर फिल करेगा। ठीक है, तो इस वाले फॉर्म के इस वाले पार्ट को बिल्कुल भी नहीं छेड़ना है, इसको छोड़ देना है। नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन दिया गया है वही जो मैं ऊपर आपको बता चुका हूँ कि दोस्तों जो क्या कहते हैं कि एक आपको डीडी बनवाना पड़ेगा। ठीक है, डीडी जो होगा वो 500 रुपये का होगा, और ये मतलब इग्नू के नाम से बनेगा। ठीक है, और इसमें एक स्टैम्प पेपर भी 10 रुपये का आपको बनवाना पड़ेगा। ठीक है, वो स्टैम्प पेपर ये देख चेक सकते हैं, एफिडेविट, ये मतलब किसी भी आप एफिडेविट बनाने वाले के पास जाकर उसको ये डिटेल बता देंगे और बोल देंगे कि मेरे लिए एक ऐसा एफिडेविट बना दो। 10 रुपये का वो लिखा होता है, नॉन जुडिशियल पेपर होता है स्टैम्प पेपर, वो वैसा आपको बना कर दे देगा, उसको इसमें अटैच करना है। और जो भी मतलब आपके मार्कशीट है, मतलब पहले जैसे फर्स्ट ईयर में जो जब थे आप, तो उसके मार्कशीट, और जो भी आपको मतलब यूनिवर्सिटी ने डिग्री सर्टिफिकेट कुछ भी ऐसा इशू कर रखा है डॉक्यूमेंट, यानी आई कार्ड वगैरह, वो सब आपको इसमें अटैच करना है। अटैच करके आपको इसे अपने रीजनल सेंटर पे जमा करना है। कहाँ? रीजनल सेंटर, स्टडी सेंटर नहीं, जो भी आपका रीजनल सेंटर है वहाँ पर आप इस फॉर्म को फिल करके इसमें सारी डिटेल भर करके, दोस्तों कोई मुश्किल डिटेल नहीं है, बहुत ही सिंपल डिटेल है, और कुछ ही डिटेल है जो आपको भरनी है, जैसे नाम, ईयर ऑफ पासिंग, सब्जेक्ट्स, रीजनल सेंटर का नाम जहाँ पर जाना चाहते हैं एडमिशन के लिए वहाँ, और डीडी। डीडी बहुत ही मेन है दोस्तों, लोग बहुत चक्कर काटते हैं डीडी के लिए, मतलब डीडी बनती नहीं है, गलत बना देते हैं, पैसा पहुंचता नहीं है इग्नू के पास। तो आप डीडी का थोड़ा ध्यान रखिएगा, और डीडी की डिटेल सही डालनी है, तभी आपका ये माइग्रेशन सर्टिफिकेट इशू हो पाएगा, क्योंकि जब तक पेमेंट नहीं पहुंची इग्नू के पास तब तक वो आपको माइग्रेशन सर्टिफिकेट नहीं देगा। और सबसे बड़ी बात बताना चाहता हूँ दोस्तों, कम से कम 15 डेज़ का टाइम लगेगा। कितना? 15 दिन। 15 दिन का टाइम लगेगा आपको ये इशू होने में, यानी 2 वीक का। इस बीच आप अपने रीजनल सेंटर पे विजिट करते रहिए और लगातार उनसे कांटेक्ट बनाकर इन्फॉर्मेशन लेते रहिए। तो ये थी दोस्तों हमारी माइग्रेशन सर्टिफिकेट की बात। इसमें मैंने आपको कम्प्लीटली बता दिया माइग्रेशन सर्टिफिकेट होता क्या है, इसे क्यों इशू किया जाता है, इसकी ज़रूरत क्या है, डिटेल क्या है, फॉर्म कैसे फिल करेंगे, फॉर्म को डाउनलोड कहाँ से करेंगे, लिंक दे दूँगा आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, वहाँ से डाउनलोड कर लीजिएगा और इसको फिल कर लीजिएगा। तो दोस्तों अगर वीडियो आपको अच्छी लगी हो, इन्फॉर्मेटिव लगी हो, तो हमारे चैनल को लाइक कीजिए और इसको सब्सक्राइब भी कीजिए, ताकि अगली वीडियो सबसे पहले आप देख सकें। थैंक यू वेरी मच।